एक घटना याद आ गई बड़ी प्यारी। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, वो बैठे हैं, संगत बैठी है। बहुत कमाई थी साथ संगत, बहुत ज़्यादा। कई साखियाँ दास ने सुनाई। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, संत अतर सिंह जी मस्तवाणी वाले, बाबा नंद सिंह जी, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं संत, होने को अनहोनी में बदल देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत बैठी है, इकट्ठे, दूर दूर से संगत आ रही है और कोई ना कोई भेंटा रख रही है, महापुरुषों को मिलने आ रही है। तो एक बहुत बड़ा सेठ आया, बात चल रही है मेरा दाता गरीब निवाज। एक बहुत बड़ा सेठ आया, उसने, एक होता है ना भेंटा देनी, एक आदमी लिफाफे में लपेट के देता है, दिखावा नहीं करता, थोड़े तरीके से देता है। उसने एक बोरी भर के लाया और नोटों के बंडलों की ऐसे खाली कर दी सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों रुपए होंगे, 100-100 के बंडल, बहुत सारे। पर बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो देख रहा है कि अभी मेरी तारीफ करेंगे, मुझे बैठने के लिए कहेंगे कहाँ से है, बातें करेंगे, क्योंकि मैंने इतना धन चढ़ाया है। लोग तो थोड़ा थोड़ा चढ़ा रहे हैं, पर संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, धन तक को नहीं देखा, उसकी तरफ भी नहीं देखा और संगत से बातें करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे बड़ा बुरा लगा, पर वो संगत में जाके बैठ गया और सोच रहा शायद थोड़ी देर बाद मुझे बुलाएंगे, मेरा सत्कार करेंगे। महापुरुष अंतर्जामी, उनकी नज़र पीछे है, महापुरुषों के पीछे एक औरत खड़ी है, बहुत ही गरीब, कपड़े भी गंदे से फटे हुए कपड़े, बिल्कुल एकदम बुरी हालत में। एक माता बाहर खड़ी, बुजुर्ग माता। संत करम सिंह जी ने सेवादार से कहा कि उसे लेके आओ जो वो पीछे खड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो उसे लेके आए, वो घबराई आगे आई, कहने लगे भाई इतनी दूर से मिलने आई है तो बाहर क्यों खड़ी है, क्यों नहीं आ रही, और जो मेरे लिए लेके आई है वो देख क्यों नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कामते हुए हाथों में अपनी चुन्नी के अंदर ना 7-8 गांठें खोलनी शुरू की। उसने 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ और गांठें थी। तो संगत को लगा पता नहीं कितनी कीमती चीज़ होगी, इतनी गांठों में बांध के रखी है इसने। वो जब खोली उसने, अंदर से क्या निकला, 5 पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी ने 2 हाथ करके कहने लगे दे मेरी, जो मेरे लिए लेके आई। और वो 5 पैसे लेके माथे से लगाए, कभी ये साथ में रखते, कभी साथ में रखते, ये साथ में रखते, कभी वो साथ में रखते। तो फिर सेठ की तरफ देख के कहते हैं सेठ क्या सोच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसके मन में चल रहा था मैंने नोटों के बंडल खाली कर दिए बोरी भर के, मेरी तरफ तो देखा नहीं, 5 पैसे लेके इसको सत्कार दे रहे हैं, इसको सामने में खड़ा करके रखे, इससे बातें भी कर रहे हैं। मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, कुछ घरों में जाके बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, यही मेरा काम है। तो ये जो लोग हैं ना जिनके घर में काम करती हूँ वो पैसे नहीं देते, खाने को 2 टाइम जूठी रोटी दे देते हैं, खाना दे देते हैं, या कभी कभार कपड़े दे देते हैं, पैसे नहीं देते। पर किसी के घर में कोई खुशी का मौका आया तो उन्होंने मुझे 5 पैसे दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 9 मील से पैदल चल के आई है बुजुर्ग माता, 5 पैसे लेके कि अगर टांगे में चढ़ गए तो खर्च हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 9 मील से वो 5 पैसे लेकर ऐसे गांठ बांध के लाए, कीमती, हमारे लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए कितने कीमती। और बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वालों के लिए बेश कीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते माता तेरा इंतजार कर रहे थे, सुबह से बैठे तो चल के आ रही है, ये पैसे हमारे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ को कहने लगे तेरी ये बेईमानी की कमाई, रिश्वत खा के तूने इकट्ठे की है ना। सेठ ने आंखें नीचे कर ली, कहने इसकी क्या तुलना करेगा तू, कोई तुलना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी महापुरुष होते हैं, कमाई वाले गुरु होते हैं, वो गरीब को पहले ध्यान देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इस 5 पैसे की तुलना सत्संग जी आप सोचो, हो सकती है किसी भी चीज़ से, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जोगे ने कह दिया
मैं तेरे जोगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतिहास में लिखा, उसे अपने पास ही रख लिया। माता पिता से कहा, अब जाओ, हम इसे अपने यहाँ पे रख के इसे शिक्षा देंगे, इसे बड़ा करेंगे। माता पिता बहुत श्रद्धा वाले थे, खुशी खुशी छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस भाई जोगा को अपने हाथों से शस्त्र विद्या सिखाई, इसे घुड़सवारी सिखाई, पूरा तैयार किया, पूरी शिक्षा ग्रहण कराई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्रेम करते होंगे भाई जोगा से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कितनों को कराया उन्होंने, इतिहास में कुछ का नाम आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी को भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने स्वयं सब कुछ सिखाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। पेशावर से एक परिवार आया दर्शन करने, माता पिता साथ में, एक बालक साथ में, छोटा सा बालक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बालक को देख के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसने अपने पास बुलाया। जब माथा टेका सबने, तो लाड से बालक को प्यार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बालक से पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? वो कहता है जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछने लगे, किसके जोगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने उस बालक ने भोलेपन में कह दिया, तेरे जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं तेरा हूँ। जोगा का मतलब पंजाबी में होता है लिए, तो किसके लिए? तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरे जोगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी प्रेम में कह दिया, अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा भोलेपन में कह गया तेरे जोगा, और गुरु ने आगे से कह दिया, अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे कि भोला बन जाओ, बच्चे बन के गुरु के पास आओ, बड़े बन के आओगे तो उसके जोगे नहीं हो पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ज्ञानी, समझदार, जज, वकील, डॉक्टर, बड़े नेता नहीं, बच्चे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, बच्चे रहोगे बचे रहोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बनते ही बोझ आ जाएगा सर पे, सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी, बच्चे बने रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा गहरा भाव है इसमें। भोलापन, बच्चे में भोलापन होता है। बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? जैसे उनमें चालाकी आने लगती है, अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे तो वही है ना, पर भोलापन है, जो मन में वो बाहर है, अच्छा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाना है खाना, नहीं खाना नहीं खाना। हम कहेंगे नहीं नहीं, अंदर से होगा, दूसरी बार पूछेगा तो ले लेंगे। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, भाई जोगा बड़ा हो गया, जवान हो गया, माता पिता आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पाछा हमारा इकलौता बेटा है, हमारा मन है अभी इसे घर ले जाए, इसकी शादी करा दें, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि जोगा जाना चाहता है तो ले जाओ, पूछ लो उससे। बुलाया गया भाई जोगा जी को। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने, जाना है घर में, तेरा मन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते, अच्छा इसका क्या मतलब, वो मेरा मन है कि नहीं है? मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। आप कहोगे तो मैं जाऊँगा, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। आप कहोगे तो मैं गृहस्थ धर्म धारण करूँगा, शादी करूँगा, आप नहीं कहोगे तो नहीं करूँगा। जो आपका हुक्म होगा मैं सिर्फ वही मानूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अति के प्रसन्न हुए कि हुक्म मानना ही पड़ाई है इस घर की। ये लास्ट स्टेज होती है हुक्म मानना। जो गुरु ने कहा बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने ये कर लिया सब कुछ पा लिया। जितनी अवस्थाओं की हम बात करते हैं ना, जितनी भी अवस्थाओं की, कोई भी बात हो ऊंची से ऊंची, गुरु चाहे प्रसन्न होकर एक सेकंड में दे दे, बिना किसी घाल ना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु प्रसाद वर्ता दे, अभी का अभी किसी पे वर्ता दे, उसकी मर्जी है।
चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे का मतलब पता है क्या? अपनी मन मर्जी का मालिक है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उसके मन में आए वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी तरफ देखा है, क्या कह रहा है? जो आप कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। आप भेजोगे तो मैं जाऊँगा, आप भेजोगे तो कहोगे तो मैं शादी करूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे आज्ञा है तुझे, जा माता पिता की इच्छा पूरी कर, गृह धर्म धारण कर, ब्याह कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई जोगा चला गया और वहाँ जाके सारी रस्में तय हुई, शादी की तारीख तय हुई। लावा के दिन आए जब लावा लेनी, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी, सब जानते हैं, घट घट के भले बुरे की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पढ़ लिया था उसका मन कि ये बोल तो रहा है जो आपका हुक्म है, पर बोल अहंकार में रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुणों पे ये अहंकार सवार होता है, गुणों पे। एक गुण है बहुत बड़ा, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा, पर कहने में विनम्रता नहीं थी, कहने में अहंकार था। आप जो बोलोगे वही करूँगा, आप नहीं बोलोगे तो नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु तो है अहंकार का डॉक्टर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जियो अहंकार न भावई, उसे हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ की माफ़ी है, अहंकार की नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार की माफ़ी इसलिए नहीं है, अहंकारी आदमी माफ़ी मांगता ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसा सतगुर सुनिदा तैसो हुई मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का वसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हौमे रोग, उसका काम है हौमे का रोग खत्म करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हौमे हौ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बकरी मैं करे, गले छुरी चलवाए, कोयल तू करे, सबके मन को भाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जियो अहंकार न भावे। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सेवादार के हाथ में एक चिट्ठी दी और कुछ समझाया और भेज दिया। क्या समझाया? जब भाई जोगे की दो लावा हो रही हो, दो लावा, उसने क्या कहा था भाई जोगे ने? आपका हुक्म जो होगा मैं वो करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देखते इम्तिहान लेते, क्योंकि जहाँ अहंकार आना वहाँ पे इम्तिहान आता है। अगर विनम्र रहो इम्तिहान नहीं आता। जीवन में जब भी मुश्किल आएगी समझ लेना हमने अहंकार किया है, ऐसे ही नहीं आ जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और समझाया जब लावा हो रहे होंगे, जब दो लावे हो जाएंगे ना, तो ये चिट्ठी पकड़ा देना उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहना पहले पढ़, पहले पढ़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लावे होंगे, 4 लावा होती है, 2 के बाद चिट्ठी पकड़ा देना। सिख हुक्म का गुलाम चला गया। शादी में खड़ा है, जब लावा शुरू हुई भाई जोगे की, 1 लाव हुई, 2 लाव हुई, 3री लाव होने से पहले सिख उठा, जाके चिट्ठी पकड़ा दी। वो चिट्ठी जेब में डाल के लावा करने लगा, कहने लगे नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है कि तू पढ़ पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी खोली तो क्या लिखा था पता है? जो भी काम कर रहा है इस वक्त बीच में छोड़ के मेरे पास चला अब भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो भी काम कर रहा है, अभी बताओ 2 लावा हो चुकी, सारी बिरादरी खड़ी, सारा समाज खड़ा है, माता पिता खड़े हैं, सास ससुर खड़े हैं सब, और कह रहे कि बीच में छोड़ के जो भी काम कर रहा है चला। चोज बता दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। अब चिट्ठी पढ़ी, पर वो पक्का अपने गुरु के हुक्म का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी पढ़ी और चलने लगा। माता पिता ने कहा कहाँ जा रहे हैं? लावा। कहने के मैं नहीं कर सकता, मेरे गुरु का हुक्म है, जो काम कर रहा है बीच में छोड़ के चल। और माता पिता समझाने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को थोड़ा पता तेरी लावा चालू है, 2 लावा हो गई, 2 और कर ले, कुछ दिन रह ले, फिर चला जाना। वो कहने लगे नहीं, अगर मैं कुछ दिन बाद गया तो फिर हुक्म मानना ना माना एक बराबर होगा। उनका लिखा हुआ हुक्म है कि जो भी काम कर रहा है बीच में छोड़ के चल। कहने कम से कम 2 लावा तो ले ले। वो कहने लगा मैं नहीं रुक सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
बिरादरी समझा रही है, समाज समझा रहा है, पिता माता समझा रहे हैं, और समझाते समझाते आखिर में यहाँ तक कह दिया, क्योंकि वो नहीं रुक रहा था, अगर तू नहीं रुका आज से तू हमारे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए, क्योंकि बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे। पर उसने पता क्या कहा, काश ये सुमत हमें भी मिल जाए कि मेरा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना मुझसे रूठ जाए, सारे संसार रूठ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पे भी ये लागू होता है, हर एक पे लागू होता है, हमारे पास भी चॉइस होती है। ऐसा समय आ जाता है कि अगर वो काम कर लिया तो अमृत वाला छूट जाएगा, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, गुरु को दे रहे हैं कि किसी इंसान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम छोड़ के अगर किसी का काम किया या किसी काम को प्रेफरेंस दी तो गुरु को पीठ दे दी मानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना समय गुरु नानक को दिया हुआ है अमृत वेले का, अब इससे ज़रूरी कोई काम दिखाई दे रहा है समझो गुरु को पीठ दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए कहते हैं ना, सारे काम छोड़ के सत्संग कर लो, क्यों? इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग क्या है? सच का संग। सच क्या है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा रुस्से ना कल गया वाला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचनों में से एक वचन है सत्संग, जो थोड़ा जरूरी है, मुझे पॉइंट बीच में याद आ गया, दास ले रहा है। गुरबाणी पढ़ने से ज़्यादा गुरबाणी का सत्कार 100 गुना ज़्यादा जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कम पढ़े पर सत्कार ज़्यादा करे वो ले जाएगा, कोई ज़्यादा पढ़े सत्कार न करे। मैं दास इसलिए कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सुखमणि साहब जी का गुटखा जेब में रखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सत्कार नहीं है, झूठे हाथ लगते हैं, कभी बाथरूम चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई मैंने यहाँ देखे हैं गुटके से हाथ में लेके पाठ करते हैं, वही नीचे रख देते हैं। नहीं भाई, इसके लिए स्पेशल कपड़े का एक पर्स आता है, या रेक्जिन का ले लीजिए, लेदर का मत लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जानवरों को चमड़े का मत लीजिए, कोशिश कीजिए। तर्क देने वाले बड़े सारे तर्क देते, भाई तबला भी जानवर के चमड़े से बना है, तो जानवर के चमड़े में क्या प्रॉब्लम है? बेटा गुरु साहब जी को टच नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी का सत्कार बहुत ज़रूरी है। कई लोग कपड़ों पे, चुन्नियों में, रुमाल पे वाहिगुरु एक ओंकार कई कुछ लिखा होता है, हम नहीं लिखाते, हमने सिर्फ अमृतला लिखा है। क्यों? क्योंकि गुरबाणी का सत्कार नहीं, कभी नाक पोंछ लिया, कभी हाथ पोंछ लिया, कभी धोने डाल दिया, नहीं। गुरबाणी का सत्कार करो। छोटी छोटी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी सुनने में, और बहुत मायने रखती हैं बड़े। जितना सत्कार हो सके, जितना सत्कार करोगे गुरबाणी का, उतना ज़्यादा सुमत मिलेगी। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, देह सुमत सदा गुण गाओ, शब्द गाया था ना। ये गुरु सुमत तब बख्शता है जब गुरु का सत्कार करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूर इस बात का ध्यान देना। मेरा रुस्से न कल गया वाला, जग पावे सारा रुस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो छोड़ के चल पड़ा भाई जोगा, परिवार को, बिरादरी को, सबको घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई, शहर आ गया होशियारपुर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुँचना अनंतपुर साहब है, रास्ते में शाम हो गई। मन में एक बात चल रही है उसके कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कई सिख हुए होंगे बड़े बड़े, पर मेरे जैसा हुक्म मानने वाला दूसरा नहीं हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुण है बहुत बड़ा, पर उसका अहंकार भी चल रहा है कि मेरे जैसा कौन होगा जो लावा बीच में छोड़ के चला है। 2 लावा रहती थी, मैं चाहता तो कर सकता था ना, पर मैंने देखो लावा छोड़ दी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म माना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है गुण, पर अहंकार गुणों पर ही सवार होते हैं। ज्ञानी संत मिस्कीन जी कहते थे, भिखारी को किस बात का अहंकार होगा, कौन सा गुण है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देने वाले को अहंकार होता है, लेने वाले को क्या अहंकार? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार है, अहंकार है तो फिर से एग्जाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले अहंकार किया जो हुक्म करोगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एग्जाम डाल दिया। अब अहंकार किया, सृष्टि ने एग्जाम डाल दिया। जिस रास्ते से गुजर रहा है
वो गली आ गई जहाँ पे कोठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लावा छोड़ के आया पर यहाँ से गुजर रहा है, कोठे में से आवाज़ सुनाई दी, वही जो अजामल के साथ हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगीत की आवाज़ सुनाई हुई, आंखें ऊपर गई, एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सारी स्त्रियाँ देखी उसने कोठे के बाहर खिड़कियों में खड़ी, इशारे कर रही हैं, उसे बुला रही हैं। तो रुक गया, घोड़ा रोक दिया उसने कि थोड़ी देर हो आता हूँ, पर रुक, मन को बोला नहीं नहीं, मैं गुरु का सिख हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, लोग क्या कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं नहीं, और घोड़े को एड़ी लगाई और चला गया। और एक वहाँ पे धर्मशाला में कमरा लिया रात को रुकने के लिए कि सुबह सफ़र पूरा करूँगा। अब रुक तो गया रात को, मन उसका कोठे पे ही है। प्यार से क्या हुई, अभी तक तो नाव चल रही है ना, डूबेगी के तरीके क्या पता, डूबने को कितना समय लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर तक इंसान अगर नहीं कह सकता गारंटी से कि मैं पवित्र हूँ, जिसको पास पूरा गुरु, जिसको पूर्ण महापुरुषों की संगत हो, उसे वो खुद बचा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भाई जोगा बार बार मन कर रहा है वहाँ जाने का, सोच रहा है नहीं कोई क्या बोलेगा। फिर मन में को समझा कि आधी रात को जाता हूँ, जब भीड़ होगी नहीं बाज़ारों में, कोई देख ही नहीं पाएगा, मैं कोठे में हुआ हूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताइए, रात को 1-1:30 बजे का समय, एक गुरु का सिख जिसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने हाथों से शिक्षा दी है, अमृत वेले की दात बख्शी है, अमृत की दात बख्शी है, नित्यनेम की दात है, फिर भी मन डोल गया क्योंकि मन में अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जा रहा है, बड़े चाव से कोठी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचा, सामने एक पहरेदार खड़ा है, कंबल लपेटकर लंबा ऊंचा एक पहरेदार। जैसे ही जाने का, पहरेदार ने, वो सिख पहरेदार एक, उसने टोका, आवाज़ दी, कहाँ जा रहा है, तू तो गुरु का सिख लगता है, शर्म नहीं आती कोठे पे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख लगता है, मुझे यहाँ क्या कर रहा है। वो घबरा के चला गया भाई जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद वापस आ गया, रहा नहीं गया, फिर से वापस आया तो पहरेदार ने फिर डंडा दिखाया कि भाई तू गुरु का सिख है, तेरे को शर्म नहीं आती, तो कोठे पे आ रहा है बार बार, जा चला जा। भाई जोगा चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, कहने का इस बार लड़के भी ऊपर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब जाने लगा तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने फिर से टोका कि भाई तेरे को शर्म नहीं आती। उस पहरेदार ने टोका तो कहने लगा, भाई तू बार बार मुझे टोक रहा है कि गुरु का सिख है, गुरु का सिख, तू भी तो गुरु का सिख है, तू क्यों कोठे के बाहर खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो उस पहरेदार ने कहा, मैं किसी को वचन दे बैठा हूँ, उसने खड़ा किया इसलिए खड़ा हूँ, मजबूरी में खड़ा हूँ, तू चला जा वरना मैं अभी डंडे से पीट दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई जोगा उसका ऊंचा लंबा कद देख के थोड़ा घबरा गया और उसके बाद उस पहरेदार ने कहा, भाई अमृत वेले का समय है, ये नाम जपने का, तू क्या कर रहा है। तो जैसे ये बात कही उसने तो उसके होश आए कि अमृत वेले का समय और मैं कहाँ खड़ा हूँ। शर्मा गया, घबरा गया, पश्चाताप में वापस गया, अमृत वेला संभाला, नित्यनेम किया, अपने मन को लानते डाल रहा है और घोड़े पर सवार होकर सुबह चला गया अनंतपुर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वहाँ खड़ा है बाहर, मन में पश्चाताप लेकर मैं रात को कहाँ चला गया था। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दीवान में सजे हुए हैं, संगत बैठी है, सिंहासन पर बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और ये जाके इसने माथा टेका। माथा टेका तो क्या दिखता है, सिंहासन पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, गुरु कभी सोता नहीं, कभी मत कहना कि गुरु साहब जी सो रहे हैं, नहीं, गुरु साहब जी आराम कर रहे हैं। कहते जिस दिन गुरु नानक सो गया ना, प्रलय आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी भी कहते हैं, किसी ने कहा भाई थोड़ा सो लीजिए, कहते मैं सो ही तो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सो रहे हैं, कभी ऐसे फिर कभी ऐसे, तो भाई जोगा बेनती करते पातशाह रात को लगता है सोए नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, चोज बरता रहे हैं कि जोग्या जगाए भी तू और पूछे कि सोए नहीं हो, प्यार से बोली धन गुरु नानक। ये पातशाह मैंने कब जगाया? कह रहे रात भर कोठे के बाहर खड़ा रखा मुझे, प्यार से बोलिए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहने के महाराज वो आप थे? कहने के और कौन होगा? कहा नहीं था किसी के खड़ा हूँ, वचन दे बैठा हूँ। तूने कहा जो तू आया था, तूने कहा था, मैंने पूछा तेरा नाम क्या? तूने कहा जोगा। मैंने कहा किसको जोगा? तूने कहा तेरे जोगा। और फिर मैंने भी कह दिया मेरे जोगा। अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। और जिसे अपना कर लिया हो उसे गलत रास्ते पे कैसे जाने दूँ? यहाँ पर राइटर एक बात लिखता है जो उसकी भावना के हिसाब से, कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि 5वें जामे में मैं तत्ती तवी पर बैठा, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। 9वें जामे मैंने अपना शीश कलम करवा लिया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। पर एक सिख ने मुझे रात को कोठे के बाहर खड़ा रखा, जो गया मुझे बहुत दर्द हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जोगा चरणों से लिपट गया, माफिया मांग रहा है। यहाँ पे विचार करने वाली बात यह है साध संगत जी, एक बार जिसको गुरु ने अपना मान लिया ना, हम तो कहते हैं गुरु मेरा, एक बार गुरु ने अगर अपना मान लिया ना, हम भटक भी गए ना, वो बाँह पकड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार कोई प्रेम से कह देना कि मैं तेरा, तो वो भी कह देगा मैं तेरा। वो तो तैयार बैठा है, कोई अंदर से कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने सिख की रक्षा के लिए कोठे के बाहर पहरेदार बन के खड़े हो गए कि सिख को गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत ही भोला लड़का नौजवान, वो रास्ते में खड़ा है, भीड़ देखी, पूछा कहाँ भीड़ क्यों खड़ी है? कहने कि यहाँ से राजा गुजरेगा इसलिए सब खड़े हैं, राजा को सलाम करना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते राजा कैसा दिखता है? राजा कौन होता है? भोला। तो लोग कहने के खड़े रह के देख लेना, सवारी गुजरी राजा की, सब सर झुका रहे, पर भोले ने सर नहीं झुकाया। भोला ऐसे देख रहा है बड़ी श्रद्धा से कि राजा ऐसा होता है, राजा कैसा होता है? भोला है, राजा को देख रहा है प्रेम से। राजा ने देखा, ये सब देखते हैं पर इसके देखने में फ़र्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़े प्रेम से देख रहा है। तो राजा ने अपने पास बुलाया कि क्या नाम है? कहने का भोला। कहने क्या चाहिए? कहने का कुछ नहीं। कहने के राजा हूँ, कुछ मांग ली। कहने का बस आपको देखना था, देख लिया कि राजा ऐसा होता है। राजा को बड़ा भाया कि लालची भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं मन में, बस श्रद्धा है। राजा अपने साथ ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा अपने साथ ले गया तो बोला है, राजा ने अपने महल में इसे कहा इसे कमरा दे दो, इसे कमरा दे दिया गया महल में। अब जब भोजन का समय आया तो भोजन इसको दिया गया, तो ये कहता नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो राजा के पास गए, भी ये खा नहीं रहा। राजा ने बोला अभी क्यों नहीं खा रहा? कह रहा मुझे सिर्फ आपका जूठा खाना है, जो आपका बचा हुआ मैं वो खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा प्रेम करता है, बचा हुआ खाना अभी राजा खाता है थाली में, वही थाली उसे दी जाती है, उसमें खाता है। इसे कपड़े दिए गए, कहने लगे नहीं मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मुझे राजा के पुराने कपड़े चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने इसे अपने पुराने कपड़े दे दिए। अब बाबा नानक सिंह जी कहते देखो भोलेपन में क्या हुआ, अब जो भोजन राजा खाता है उसी थाली में ये खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कपड़े राजा पहनता है अब ये पहन रहे, ये भी राजा की तरह इसके साथ जा रहा है, राजा के साथ। तो लोग इसको भी सलाम कर रहे हैं कि राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोलेपन में राजा बन गया भोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी थाली में खा रहा है जिसमें राजा खा रहा था। कहते थे ऐसे भोले बन जाओ, ऐसे भोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक को पालेगा जो भोला होगा, अगर वही भोजन खाए जो गुरु नानक को भोग लगाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।